ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में बलि के मस्तक के ऊपर भगवान ने चरण रखा तो देव गंधर्व जय जयकार करने लगे। धन्य है राजा बलि को। बलि के मस्तक के ऊपर भगवान का चरण आया, बलि कृतार्थ हो गया। वामन जी ने कहा, तूने मुझे सर्वस्व दान दे दिया, कुछ भी नहीं रखा, जहां तक कि शरीर भी दान में दे दिया। अब तुम्हें क्या दूं, इसके बदले में हम क्या दें? कहते चलो, पाताल का राज मैंने तुम्हें दिया और स्वर्ग के राज देवताओं को दे दिया। तेरे द्वार पर आज से मैं खड़ा रहूंगा, मैं पहरा दूंगा। महाराज बलि पाताल में जाते हैं और प्रत्येक द्वार में चतुर्भुज नारायण का दर्शन होता है। जहां देखते हैं तहां नारायण ही नारायण नजर आ रहा है। कहने का मतलब है, जो तन मन धन से भगवान की सेवा करता, भगवान का स्मरण करता हुआ तन्मय हो जाता है, उसके दरवाजे पर भगवान स्वयं खड़े रहते हैं। शरीर ही जीवात्मा का घर है, यह शरीर जीवात्मा का घर है। शरीर घर में इंद्रिय द्वार है, ये 10 इंद्रिय जो है ये द्वार है। और आंख दरवाजा है, कान दरवाजा है। आंख में कृष्ण और कान में कृष्ण, इंद्रिय द्वार में भगवान विराजमान हो तो काम अंदर जा ही नहीं सकता है। जिस द्वार पर भगवान नहीं है उसी द्वार पर काम जो है घुस जाता है। ऐसा सादा और सात्विक जीवन होना चाहिए। मुख में भी राम नाम हो, आंखों से भगवान का दर्शन हो और कानों से भगवान का चरित्र सुनाई दे। तो चारों तरफ भगवान है तो काम जाएगा कहाँ? काम को कोई रास्ता ही नहीं है, वो शरीर के अंदर जा ही नहीं सकता। काम कभी अंदर आए नहीं, काम को अंदर आने का अवसर देना ही नहीं, मौका देना ही नहीं। काम अंदर आ जाए तो बुद्धि का नाश करके ही बाहर निकलेगा, क्योंकि काम बड़ा बलवान है। काम अंदर आ जाए तो ज्ञान को धक्का मार देता है, अज्ञान को भगा देता है। अब वह व्यक्ति ज्ञानहीन हो जाता है। जिन इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय से काम अंदर चला जाता है। जो प्रत्येक इंद्रिय द्वार में भगवान को रखता है, राम नाम मणि दीप धरो अजीह देहरी द्वार। जो प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति करता, उसके शरीर में काम का प्रवेश नहीं होता। संत ऐसा मानते हैं, जिस इंद्रिय से मानव भक्ति नहीं करता, उस इंद्रिय से पाप हो जाता है। वक्ता कथा में श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ बोले, श्रोता कथा सुने
तो श्री कृष्ण का दर्शन करता हुआ कथा सुने। कहते कथा में अनेक बार कान से मानव भक्ति करता है, आंख से भक्ति नहीं करता। आंख तो चारों तरफ जाएगा ही, आंख तो देखेगा, ये सुनाई कौन से पड़ेगा? कानों से सुनाई पड़ेगा। तो कान में तो भगवान की कथा सुन रहे हो ना, सुनाई पड़ रहा है ना। आंख आपके चारों तरफ घूम रहे हैं। आंख से भक्ति न करें तो आंख से पाप होता है। कान से आप सुन रहे हो, ये आंख आपको चारों तरफ घूम रहा है, आंखों से आपको पाप हो रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना कारण चारों बाजू को देखते हैं। बैठे हो कथा में, ये चारों तरफ देखते हैं, अपना शरीर को देख रहे हैं, फिर विचार करते हैं यह हमारे गांव को तो नहीं है जो सामने बैठा है, या बाहर किसी गांव से आया है। आगे पीछे देखते हो तो कितना पब्लिक आया कथा सुनने के लिए। आज देखे तो कितने लोग हैं। कपड़े इसके बहुत अच्छे लगते हैं, ये लगता है बड़ा आदमी है। इस तरह के विचार का कान से आपको कथा सुनाई पड़ रहा है, कोई आपत्ति नहीं है, सुन तो रहे हो बहुत अच्छे ध्यान से, लेकिन आंख आपके चारों तरफ घूम रहा है। तो आंखों से तो पाप हो रहा है ना। आंख में तो ये भी आ सकता है ना, देखो कथा में कितना सुंदर बैठा हुआ है, कितना सुंदर इसका पोशाक है, कितना सुंदर इसका रूप रंग है, तो आपको उस पर भी तो ध्यान जाए। कथा तो सुन रहे हो, कोई आपत्ति नहीं है, फिर ध्यान फिर चला गया कथा की तरफ, अब फिर एक बार आ गया ये कैसा सुंदर है, देखो, है कि नहीं? तो पाप होने लगता है। राजा बलि के द्वार पर वामन जी महाराज विराजमान। जहां दृष्टि जाती है वहां नारायण का दर्शन होता है। तो राजा बलि ने विचार किया से स्वर्ग से ज्यादा आनंद तो यही है, क्योंकि स्वर्ग में भी भगवान ऐसे नहीं मिलते होंगे, एक जगह बैठे होंगे। और यहाँ तो हम जिस दरवाजे को देखते हैं, जिस स्तंभ को देखते हैं, उसमें तो भगवान ही भगवान नजर आ रहा है। कहते जो कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, वही तो सतत दर्शन करेगा। यहाँ बहुत आनंद है, स्वर्ग से ज्यादा आनंद मृत्यु भुवन में है, इस संसार में है। जो संसार में बैठ करके आप भगवान का भजन कर रहे हो, अब समय आप नहीं दे तो अलग चीज बात है ना, लेकिन कर्म क्षेत्र है ना, तो कर्म क्षेत्र तो भगवान की भजन ही है, भजन करने के लिए तो आए हो। हाँ, नहीं करो तो ये तो आपके ऊपर है। ये संसार में बैठ करके ज्यादा भजन कर सकते हो, भगवान ने बहुत मौका दिया, लेकिन करना नहीं चाहते हो। देवों को स्वर्ग का राज मिला, स्वर्ग में कोई वस्तु की कमी है ही नहीं, जो वस्तु की इच्छा करो वह सामने आ जाएगा। तो जीवन जब सुखी रहेगा, जीवन जब सुखी रहेगा तो भजन करने की क्या आवश्यकता है? दुख में ही तो भगवान को सिमरण किया जाता है, भगवान बचा लो, दुख तो आएगा ही नहीं। और संसार में तो दुख भी आएगा ना, तो दुख आएगा तो भगवान का नाम तो लोगे। हाँ, ये मौका तो संसार में ही है, तो संसार इतना सुख दूसरे जो है कहाँ? और संसार में रह के भगवान का भजन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे बताओ? बलि राजा कहते मेरे तो पृथ्वी का राज मिल गया, और जहाँ देखते हैं तहाँ भगवान ही भगवान है, स्वर्ग जाने की कोई आवश्यकता नहीं। राजा बलि को पाताल में परमात्मा का सतत दर्शन होता है। बलि को बहुत आनंद हुआ और सभी को आनंद हुआ, बलि को ही नहीं सभी को आनंद हुआ। अब विष्णु भगवान द्वारपाल बन गए, चौकीदार बन गए।
बैकुंठ में माता लक्ष्मी नाराज हो गई। माता जी अकेली है, अच्छा लगता नहीं है, मेरे भगवान कहाँ गए, मेरे पतिदेव कहाँ गए। एक बार माता जी ने नारद जी से पूछा कि नारद, तू जानता है हमारे नारायण कहाँ विराजते हैं, अभी कहाँ पर है? नारद जी ने कहा, माता जी राजा बलि के यहाँ दान लेने के लिए गए थे, सो बंधन में आए हैं, बलि के द्वार पे सिपाही बन के खड़े हैं। कहते बंधन में आए हैं मतलब बलि के अधीन हो गए, क्योंकि बलि ने उन्हें सर्वस्व दान कर दिया, शरीर भी दान कर दिया। अब शरीर दान किया है तो शरीर का रखवाली भी तो करना है, उन्हीं के दायित्व बनता है ना। इसलिए वहां द्वारपाल बन के बैठे, सिपाही बन के बैठे। माता लक्ष्मी ने पूछा, जे बैकुंठ से कब आएंगे, बैकुंठ कब आएंगे? नारद जी बोली, यह तो राजा बलि की आज्ञा देंगे तब आएंगे। जब तक राजा बलि नहीं बोलेंगे, राजा बलि छुट्टी नहीं देंगे, तब तक नारायण बैकुंठ वापिस नहीं आ सकते हैं। माता जी बैकुंठ में अच्छा लगता नहीं है। माता जी की लीला की, एक ब्राह्मण पत्नी का वेश धारण किया। कौन? लक्ष्मी माता ने। अब बहुत ही साधारण श्रृंगार किया और राजा बलि के घर पहुंच गए। जहां विष्णु है वहां तो लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा ना, या जहां लक्ष्मी है वहां तो विष्णु को आना ही पड़ेगा ना, कहते हो। तो कहते जहां नारायण है वहां बिना आमंत्रित लक्ष्मी जी जाती। आजकल बहुत से लोग लक्ष्मी के पीछे पड़े रहते हैं। अकेली लक्ष्मी जल्दी कहीं जाती नहीं। दूसरे पंडित जी कहाँ गए? गाँव गया हूँ। जय। लक्ष्मी जिस घर में जाती है, लक्ष्मी तो चंचल है, रुकती नहीं है। लेकिन आज नारायण जी के साथ है, नारायण जी राजा बलि के यहाँ, अब तो लक्ष्मी को भी रहना ही पड़ेगा। कहते जहां नारायण की सेवा है वहां माता जी तो बिना आमंत्रित ही जाती। बलि राजा के घर में नारायण विराजमान है, साक्षात महालक्ष्मी आई, ब्राह्मण की पत्नी बनकर के, वेश बदल करके, सादा श्रृंगार की। बलि महाराज पहचान सके नहीं। जब वामन भगवान को नहीं पहचाने तो लक्ष्मी को कैसे पहचाने? कहते ये कोई ब्राह्मण की पत्नी कुछ मांगने के लिए आई, ऐसा लग रहा है। कोई ब्राह्मण की स्त्री आई है और गरीब है, मेरे यहाँ कुछ मांगने के लिए आई है। बलि राजा ने पूछा कि आपकी क्या इच्छा है, किस कार्य से आई हो? लक्ष्मी ने कहा, जो जगत में मुझे कोई भाई नहीं है, जगत में कोई भाई नहीं, मायके में जाने की इच्छा होती है तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे माता पिता नहीं है और मुझे भाई भी नहीं है। मैंने ऐसा सुना है कि राजा बलि को कोई बहन नहीं है, मैं तुम्हारी धर्म की बहन बनने के लिए आई हूं, तू मेरा भाई हो जा। माताजी श्रृंगार भले ही न करे, लेकिन उनका तेज कहाँ जाएगा? बलि महाराज दर्शन करते हैं, यहाँ तो लक्ष्मी जैसी लगती है, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। बलि महाराज ने वंदन किया और कहा, आज से मैं आपका भाई बन गया, आज से मैं आपका भाई बन, आप मेरी बड़ी बहन।
यही आपका मायका है। कोई संकोच नहीं करना, लज्जा नहीं करना। बलि राजा के घर में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान है। माता महालक्ष्मी आई, तभी से गांव में कोई गरीब नहीं रहा, किसी को घर में झगड़ा नहीं, कोई रोगी नहीं। साक्षात महालक्ष्मी आई है, सब सुखी हुए हैं। बलि राजा को आश्चर्य होता है कि ये बड़ी बहन आई है, तब से सारा गांव सुखी होगी। सबको तो सुख है, किंतु माता जी को शांति नहीं है। क्यों? जगत के मालिक द्वार में सिपाही के रूप खड़े हैं, बलि राजा के अधीन है। ऐसा कोई अवसर आए तो हम पति देव को छुड़ाऊं। अब मन में विचार कर रही है, कल कथा बताऊंगा इसका, कल बताऊंगा। राखी बांधेंगे, सावन के महीना आएगा, पूर्णमासी होगी। अब भाई को राखी बांधेंगे तो बलि महाराज को दक्षिणा तो देंगे, तो दक्षिणा में विष्णु को मांग लेंगे। जो कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।